नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं तुषार ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो आज है माता रानी का छठा नवरात्र, यानी कि माता रानी के कात्यायनी स्वरूप का जो आज पूजन किया जाएगा। तो आज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों ने मेरे से इंस्टाग्राम पे कहा था कि भैया आप जो है दुर्गा सप्तशती के अध्याय सप्तमी तक ही डालोगे, जैसे सुबह शाम अध्याय आ रहे थे। तो 12 अध्याय 6 दिन के और एक अध्याय जो है 7वें दिन, और जो है आपको ना सप्तमी पे शाम को अध्याय मिलता और ना ही आपको अष्टमी पे सुबह अध्याय मिलता। तो मेरे से जो है इंस्टाग्राम के मेरे यूट्यूब परिवार के जो लोगों ने इंस्टाग्राम पे मेरे से जो कोऑर्डिनेट हैं, उन्होंने कहा कि भैया आप अष्टमी पे भी जो है अध्याय जरूर डालिएगा। चाहे आप अध्याय थोड़ा सा आगे पीछे कर लो, लेकिन आप अष्टमी वाले दिन तक तो अध्याय जरूर डालिएगा। तो मैंने उनकी बात को मद्देनज़र रखते हुए जो अध्याय का है थोड़ा सा शेड्यूल्ड आगे कर दिया है। जैसे कि अब तक जो आपको हमारे चैनल पर अध्याय मिलते थे दुर्गा सप्तशती के, वो मिलते थे सुबह और शाम, यानी कि सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे। लेकिन अब आपको जो है छठे नवरात्रे को, 7वें नवरात्रे को और 8वें नवरात्रे को सिर्फ सुबह ही 7 बजे अध्याय सुनने को मिलेंगे, क्योंकि जो अध्याय है 13 और आज जो है आज तक छठे मतलब 5वें नवरात्र तक जो है 10 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचे हमारे 3 अध्याय। अब मुझे जो 3 अध्याय को आप लोगों ने जैसा बोला कि 3 दिन में डिवाइड कर देना एक एक अध्याय करके, तो मैंने जो है तीनों अध्याय को सुबह 7 बजे इस तरह से डिवाइड करा है कि आपको छठे नवरात्रे को भी सुबह 7 बजे अध्याय सुनने को मिलेगा, 7वें नवरात्रे को भी जो है आपको सुबह अध्याय सुनने को मिलेगा, और 8वें नवरात्रे को भी आपको दुर्गा सप्तशती का अध्याय मेरे द्वारा सुनने को मिलेगा। तो ये एक छोटी सी बात थी जो मेरे को इंस्टाग्राम पे किसी ने कही थी और मैंने उनकी बात यहाँ पे मानी भी। तो जो आपको अब अष्टमी तक हमारे चैनल पे दुर्गा सप्तशती के अध्याय सुनने को मिला करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय। सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अध्याय शुरू करने से पहले हर बार की तरह माता रानी का मंत्र बोला जाएगा। ओम सर्व मंगले मांगले शिवा सर्वदशाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोल जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो चलिए हम जो है दुर्गा सप्तशती का अपना 11वां अध्याय शुरू कर लेते हैं। ऋषि बोले, देव जी ने जब दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया, तब इंद्र आदि के सभी देवता अग्नि को मुख्य करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को दमकाते हुए कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागत के संकट निवारणी देवी, हम पर प्रसन्न रही होइए। हे सारे जगत की माता, हे विश्वेश्वरी, विश्व आप हो। हे देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपके प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी दिशाओं आपके भेद हैं। जगत भर की स्त्रियां सब आपकी मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली न सारे जगत को व्याप्त किया हुआ हो। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो एवं पारावाणी हो। जब आप सबको आधार एवं स्वर्ग की मुक्ति देने वाली हो, इसी से आपकी स्तुति होगी। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सी उत्तम उपयोगिता हो सकती है? सारे जनों के हृदय में बुद्धिरूप होकर आप ही स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। काला कालष्टा आदि रूप से सबको आप रक्षा करती हो। हे देवी, आप ही चर अचाचर स्वामिनी हो। आप ही एक ही मात्र जगत की आधार हो, पृथ्वी स्वरूप से विराज रही हो। देवी जी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जो जल स्वरूप में स्थिर होकर इस सारे विश्व को तत्व कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर का परामबीज, माया को भी स्थान के कर्म से बदलने देने वाली, विश्व के संहार में शक्ति रूप है नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली, मंगलों हो, सभी अर्थों को सिद्ध करने वाली शिवा हो। शरणागत रक्षक को, तीनों नेत्रों वाली हो। हे गौरी नारायणी, आपको नमस्कार है। आप ही दृष्टि स्थित एवं संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूप हो। आप गुणमयी और गुण का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में
संलग्न सबके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार है। हंसों से जूते हुए विमान पर विराजमान ब्राह्मणी के रूप को धारण करने वाली कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार है। महेश्वरी के स्वरूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली महावृक्ष पर बैठने वाली नारायणी आपको नमस्कार है। मोर तथा मुर्गों से आवृत महाशक्ति को धारण करने वाली महापाप रहित कोमरी रूप में स्थित है। हे नारायणी देवी आपको नमस्कार है। शंकर, चक्र, गदा इन उत्तम अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न होवे। हे नारायणी देवी आपको बारंबार नमस्कार है। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए, दानों पर पृथ्वी उठाए हुए वराह रूप धारण शिवे नारायणी आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। भयानक नरसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उत्तम शिले त्रिलोकी की रक्षा करने में परायण नारायणी आपको नमस्कार हो। हजार उज्ज्वल नेत्र धारण करने वाले किरीट धारिणी, महाब्रज धारिणी, वृतासुर के प्रहार करने वाली इंद्री शक्ति नारायणी आपको नमस्कार हो। शिवदूती के स्वरूप से दैत्यों में बड़ी सेना का नाश करने वाली, महानाद करने वाली, भयंकर रूप वाली नारायणी आपको नमस्कार है। भयानक दाढ़ों से भयानक मुख वाली, मुंड मालाओं से सुशोभन मुंडों का मथन करने वाली चामुंडा नारायणी आपको नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, दुर्वा, महारात्रि, महाअविद्या, हे नारायणी आपको नमस्कार हो। मेघा सरस्वती वरा ऐश्वर्य रूप पार्वती, महाकाली, संयमशीला, स्वर स्वामिनी, हे नारायणी आपको नमस्कार हो। स्वर्व ईश्वरी, सभी शक्तियों से संपन्न, हे दुर्गा देवी हमारी सभी भयों से रक्षा करो। हे देवी आपको नमस्कार हो। यह आपका मुख नेत्रों से भूषित अति सुंदर है, हमारी सभी भयों से रक्षा करो। हे कात्यायनी आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली आपको नमस्कार है। हे महाकाली आपको नमस्कार है। हे महागौरी आपको नमस्कार है। सभी दैत्यों का नाश करने वाली भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से भयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे देवी शब्द द्वारा जगत की व्यापित करके जो दैत्य को तेज हनन कर देता है, वह आपका घंटा जैसा माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है, वैसी हमारी रक्षा करें। हे चंडी के आपके हाथों की तलवार जो असुरों के खून तथा चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो। आप क्रोध करने एवं सभी मनोरथ एवं कामनाएं नाश करती हो। आपके आश्रित पुरुषों पर कोई संकट नहीं आ सकता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरे को भी आश्रय देते हैं। हे देवी आपने जो इन धर्मदेशी महादेवताओं का नाश किया है, इसमें अपने स्वरूपों को अनेकों शक्तियों रूपों में विविक्त करके किया है। हे अंबिके आपके सिवाय और दूसरा कौन ऐसा कर सकता है। विद्याओं में विचारों के दीपक, रूप शास्त्रों में वेद वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन आता है। और ना आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति जो इस विश्व को अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गरणगे में खूब भटक रही है। जहाँ राक्षस हो, जहाँ शत्रु हो, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्य में जहाँ कहीं उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी आप विश्व की रक्षा करती हो, विश्व रूपा होकर विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वरी से ही वंदनीय हैं, जो पुरुष आपको प्रणाम करते हैं हे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी जिस प्रकार इस समय दैत्यों के वश से तुरंत हमारी रक्षा कर ली, इस प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए, प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे जगत के पाप को नष्ट करिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर हो। हे देवी विश्व भर के दुख दूर करने वाली, प्रणाम करने वाली हम पर प्रसन्न होइए। तीन लोक के निवासियों से स्तुति की गई मतेश्वरी सब लोग को वर दीजिए। देवी बोली हे देवगण मैं वर देने को तैयार हूँ, मन चाहा वर मांग लो, संसार को ठान लो, का उपकारण वर में अवश्य देती हूँ। देवता बोले हे सर्वेश्वरी आप त्रिलोकी की समस्त बाधाएं शांत कर देती हो, इस प्रकार हमारे शत्रुओं को भी नाश करती रहे। देवी बोले हे देवगण व्यवस्था मानत्वर के 28वें युग के आने पर शुंभ निशुंभ नामी दो और महाद्वितीय पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंद गोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी।
फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर वेचरित नामक दैत्यों का संहार करूंगी। उन वेपचित नामक घोर दैत्यों का भक्षण करके मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी और मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्त दंडिका कहेंगे। उसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, पानी नहीं मिलेगा, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं अनोजिया प्रकट होंगी, मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुक्तियों का देखूंगी। तब मनुष्य मेरी शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शाक द्वारा पारा करूंगी। पृथ्वी पर शाक कुंभरी इस नाम से विख्यात हो जाऊंगी। वहां पर मैं एक दुर्गम नाम के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी इस नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि भक्ति भाव से नर्म होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य त्रिलोकी में भय एवं बाधाएं उपस्थित करेंगे, तब मैं त्रिलोकी की रक्षा के लिए 6 पंजों वाली असंख्य भमरों का रूप धारण करके उस महासुर का वध करूंगी। उस समय मुझे भामरी कहकर लोग सर्वत्र मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब भी लोक में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर दैत्यों का नाश करूंगी। तो ये था दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय जो मैंने आपको सुनाया। आशा करूंगा कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। हर बार की तरह अपने अच्छे सुझाव मुझे देते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो में। जब तक के हरे कृष्णा, धन्यवाद।